देखिएगा हमारे सामने राजस्थान की है आहड़ सभ्यता। और आहड़ सभ्यता को लेकर राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के अंदर किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, तो वो सभी प्रश्न आपके सामने मैं लेके आया हूं। इसलिए आप सभी वीडियो को लाइक करें और अपने सभी साथियों के बीच शेयर करें। चलो स्टार्ट करते हैं आहड़ सभ्यता। और आहड़ सभ्यता से संबंधित प्रश्न देखने वाले आज सभी जो प्रश्न देख रहे हैं वो आहड़ सभ्यता से संबंधित हैं, ठीक है। देखो, आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है, ठीक है। आपके सामने चार ऑप्शन है: चांदी के मृद भांड, काले लाल मृद भांड, काले मृद भांड या तांबे के मृद भांड। अब आपको बताना है कि आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा लाल काले मृद भांड, ठीक है। आहड़ संस्कृति को लाल काले मृद भांड के रूप में जाना जाता है। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा था, ये अभी एग्जाम में आया हो, सेकंड ग्रेड में आया हो, देखो 2023 के अंदर शिफ्ट फर्स्ट। और ये देख सकते हो आप, इससे अगला जो प्रश्न पूछा है वो देख सकते हो। प्रश्न आपके सामने ये है, देखो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े आप कि आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी, ठीक है, ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे खालिस्तान नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया। राम स्तूप, धूलकोट, पानी का टीला या अहरवाल। तो वो हो जाएगा यहाँ पर धूलकोट, ठीक है, धूलकोट। क्योंकि हम जानते हैं कि आहड़ संस्कृति जो है, आहड़ जो सभ्यता है उसको आगाड़पुर कहते हैं, धूलकोट कहते हैं, बनास संस्कृति कहते हैं, माँ सत्यों का टीला कहते हैं, ताम्रवती नगरी कहते हैं। तो इतने सारे उपनाम है, तो वो धूलकोट है, धूलकोट, ठीक है। आहड़ में खुदाई के बाद 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे धूलकोट नामक टीले के नीचे दबा दिया गया था। तो ये याद रखें। और ये भी आपके देखो 2023 के अंदर देखो EORO में आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध रखती है। राजस्थान की जो बनास संस्कृति है वो किससे संबंध रखती है? मध्य पाषाण काल से, नव पाषाण काल से, पुरा पाषाण काल से, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस प्रश्न को वही कर पाएगा जिसको जो रेगुलर पढ़ता है, ठीक है, जो रेगुलर पढ़ता है, जिनकी अच्छे से जो है पढ़ने में रुचि है, जिसने इस चैप्टर को अच्छे से पहले पढ़ा है, देखिएगा बिल्कुल इसका डी हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि आप जानते हैं प्यारे मित्रों, आप जानते हैं कि जो आहड़ सभ्यता वो कैसी सभ्यता है? एक ताम्र युगीन सभ्यता हम कह सकते हैं, ताम्र युगीन। तो इनमें से कोई नहीं होगा भाई, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला जो प्रश्न आपको पूछा वो ये पूछा है, इस प्रश्न को देखो ध्यानपूर्वक। प्रश्न जो है आपके सामने वो ये है, देख सकते हो। आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर तांबे के क्या मिले थे? औजार मिले थे, उपकरण मिले थे। बिल्कुल ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी दूसरे ऑप्शन को देखो मत, ए राइट हो जाएगा। क्योंकि आहड़ संस्कृति में बड़ी संख्या में क्या मिले थे? तांबे के औजार मिले थे, ठीक है, तांबे के बहुत सारे उपकरण मिले थे, इसीलिए सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहा गया। बाकी ताम्र युगीन सभ्यता पूछता तो हम गणेश्वर कर देते, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो, ये भी आपके 2023 के अंदर पूछा है, देख सकते हो। वो अगला जो प्रश्न है आपके सामने वो ये है कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, देखिएगा राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, वागन और गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? तो वो कौन सी सभ्यता हो जाएगी अपनी? आहड़ सभ्यता। याद रखे भाई, आहड़ जो सभ्यता है, आहड़ सभ्यता जो है प्रमुख बनास, बेड़च, वागन, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में जो है फैली हुई है, ठीक है। धूलकोट कहाँ स्थित है? धूलकोट ये पूछा आपको, धूलकोट कहाँ स्थित है? आहड़ में, कालीबंगा में, बालाथल में, बेराट में। जो धूलकोट है वो आपके आहड़ में स्थित है। क्योंकि मैंने आपको बताया अभी भी कि आहड़ सभ्यता को आगाड़पुर, धूलकोट, बनास संस्कृति, माँ सत्यों को टीला, ताम्रवती नगरी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट जो प्रश्न है आपके सामने वो ये है कि निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? ये आपके सीटी में पूछा अभी 2023 के अंदर। रेड सभ्यता, आहड़ सभ्यता, बेराट सभ्यता, द्वेषवती संस्कृति। जी बिल्कुल इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आहड़ सभ्यता हो जाएगा, आहड़ सभ्यता। देखो आहड़ सभ्यता के संबंध में आपको याद रखना है, आ से आहड़, आ से आयड। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो आयड नदी या बेड़च नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, याद रखे। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला क्या प्रश्न पूछा आपको। अगला जो प्रश्न है वो देख सकते हो आप कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है? धूलकोट, तो वो आहड़ सभ्यता को कहते हैं। देखो ये प्रश्न उपनाम से कई बार पूछा गया है। देखो सेकंड ग्रेड में पूछा अभी 2023 के अंदर और सीटी में पूछ लिया वापस 2023 के अंदर। तो इसका मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार जो है परिचित थे? तो आपको पता भाई चावल से अच्छी प्रकार से परिचित थे, ठीक है, चावल, ठीक है। और मछली पकड़ने का अगर मैं पूछूं कि कांटे कहाँ से मिले,
तो मछली पकड़ने के जो कांटे हैं वो अपने मिले गणेश्वर सभ्यता से। किस सभ्यता से मिले मछली पकड़ने के कांटे? गणेश्वर सभ्यता से। याद रखें आप सभी, मछली पकड़ने के कांटे गणेश्वर सभ्यता से मिले थे। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में, आहड़ का जो उत्खनन कार्य है किसके नेतृत्व में जो है वो निष्पादित हुआ? एच.डी. सांकलिया, बी.बी. लाल, वी.एन. मिश्र और वी.एस. आपके सामने वाकण कर दे रखा है। तो फटाफट इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से। आहड़ का उत्खनन कार्य पूछा है। और आप जानते हैं प्यारे मित्रों कि जो आहड़ है, आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? तो खोज की थी 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने। और इसका उत्खनन कार्य जो है, उत्खनन कार्य 2 व्यक्तियों ने किया था। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य जो है वो 2 व्यक्तियों ने किया था। 2 व्यक्ति कौन कौन थे? एक तो था आपके जो है ना, एक आपके सामने था भाई एच.डी. सांकलिया। इन्होंने एच.डी. सांकलिया ने 1961 में किया था आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य। और एक इनके साथ और था जिनका नाम क्या था? एक तो एच.डी. सांकलिया था, एक का नाम क्या था भाई जिसने गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी? गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी वो कौन था? आर.सी. अग्रवाल। आर.सी. अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल। इन्होंने भी आहड़ सभ्यता का क्या किया था? उत्खनन कार्य किया था 1956 के अंदर। तो बिल्कुल ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा? यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है नहीं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? अनाज रखने के बड़े मृदभांड गोरे व कोठे राजस्थान के किस संस्कृति स्थल से जो है वो प्राप्त हुए हैं? तिलवाड़ा, बूढ़ा पुष्कर, आहड़ या पीलीबंगा? जल्दी बताओ देखिए, गोरे वे कोठे। और ये प्रश्न पूछा गया है, इस प्रश्न को कहीं ने गलत भी कर दिया है। ठीक है, 2023 के अंदर ARO में पूछा है। देखो तो देखो, गोरे वे कोठे आ गए, गोरे वे कोठे तो वो आहड़ से। याद रखें आप सभी, अनाज रखने के जो बड़े मृदभांड मिले थे गोरे वे कोठे, वो आपके आहड़ सभ्यता से मिले हुए, आहड़ सभ्यता से। ठीक है, याद रखें, काले लाल मृदभांड ये अपनी आहड़ सभ्यता। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? देखो, बेराट आपके दयाराम साहनी बिल्कुल सही है। आहड़ आपके एसपी जैन नहीं, एसपी जैन का संबंध आहड़ सभ्यता से नहीं, किससे है? वो कालीबंगा सभ्यता से है। और कालीबंगा एक घोष, ठीक है, अमलन घोष ने खोज करी। बागोर, वी.एन. मिश्र, ठीक है। लेकिन बी ऑप्शन यहाँ पर जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, एसपी जैन कालीबंगा से संबंधित हैं। पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं। लोह युगीन से ताम्रपाषाण, देखो ताम्रपाषाण से अभी ताम्रवती नगरी कहते हैं आहड़ सभ्यता को जी। अगला प्रश्न देखो, देखे अगला प्रश्न जो पूछा आपको वो ये पूछा है कि आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों, देखो आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री जो है बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? लेपिस लाजुली और ताम्र उपकरण, सेल खड़ी या टेराकोटा मन के। लेपिस लाजुली ये एक पत्थर होता है, कीमती पत्थर नीले रंग का। याद रखें, ये कीमती पत्थर होता है। तो ये लेपिस लाजुली जो है वो प्रमुख आपके बाह्य संपर्कों का संकेत देती है आहड़ सभ्यता के अंदर। तो इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न जो है, अगला प्रश्न आपके सामने वो ये है कि किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसके सहायक नदियों के घाटियों के किनारे प्राप्त हुए हैं? तो याद रखें भाई, बनास, बेड़च ये जो नदी है उनके किनारे जो है आपके आहड़ सभ्यता के मिले हुए, आहड़ सभ्यता के। ठीक है, तो आहड़ सभ्यता हो जाएगा। और जो प्रश्न आपको इसी में पूछा है कि 2 मुख का चूल्हा वे बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा वे पेड़ निम्नलिखित में से किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किस सभ्यता से मिले? तो वो आहड़ सभ्यता से मिले हैं। ठीक है, 2 मुख का चूल्हा, एक घर मिला था जिसमें 6 चूल्हे थे। ठीक है, वो आहड़ सभ्यता ही थी। ठीक है, और ये सभ्यता कहते हैं कि ये 8 बार तो बनी थी और 8 बार ही उजड़ी। ठीक है, ऐसा बताया जाता है इस सभ्यता के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं दे रखा है। ठीक है, जल्दी से देखो, बताओ देखें। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। अरे यार, ये तो गलत हो गया, उत्खनन स्थल है। बेराट है ग्राम्य, ये भी गलत है, ग्राम्य संस्कृति नहीं। कालीबंगा लोहे युग संस्कृति का एक उदाहरण था, नहीं भाई, काली नहीं, लोहे युग संस्कृति का उदाहरण नहीं था। ये तो डी राइट होगा, डी। आहड़वासियों का जो महत्वपूर्ण व्यवसाय आवश्यक तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और देखते हैं और क्या प्रश्न है। और प्रश्न जो है वो ये है कि आहड़ संस्कृति के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे? जी बिल्कुल जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे? ऐसा गलत है, बिल्कुल चावल से तो परिचित थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था? जी बिल्कुल। यहाँ से काले लाल मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियों का उकेरी गई है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर ए और अपना ए और सी और डी राइट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना बी। ठीक है नहीं? ठीक है, हाँ ये याद रखें। चलो ये चलो हो गया है, तो याद रखें भाई, ए इसका राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर दो जल्दी से आप सभी, एक बार फटाफट जल्दी से इसका आंसर देने का प्रयास करो जल्दी से। जी बिल्कुल बिल्कुल फटाफट।
प्रश्न क्या है कि प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता का उत्खनन कार्य हुआ वह कौन सी सभ्यता है, तो वो अपनी आहट सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? आहट सभ्यता, याद रखें, आहट सभ्यता। मैंने बताया था अभी एच.डी. सांकलिया जिन्होंने 1961 के अंदर उत्खनन कार्य किया था। और पूछेगा आहट सभ्यता का उत्खनन कार्य 1956 में किसने किया, तो आर.सी. अग्रवाल ने। और आहट सभ्यता की खोज 1953 में किसने की थी? अक्षयकृति व्यास ने। ये याद रखने हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि आहट संस्कृति से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित हैं। अब भाई तांबे बहुत सारे उपकरण मिले, मतलब तांबे से निर्मित होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला जो प्रश्न है वो ये है आपके सामने कि आहट संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। देखो, आहट सभ्यता के लोग तांबे से परिचित थे, बिल्कुल सही बात है। ये चांदी से भी थे, टिन से भी थे, लेकिन लोहे से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। याद रखें, इसका डी हो जाएगा, डी। अगला जो प्रश्न वो पूछा वो ये पूछा आपको, देखो कि आहट सभ्यता को सर्वप्रथम खुदाई, आहट सभ्यता की जो सर्वप्रथम खुदाई है वो किसने की थी? वी.एन. मिश्र ने की थी, अक्षयकृति व्यास ने की थी, ललित पांडे या वी.एस. स्मिथ। जल्दी से आप आंसर दीजिएगा फटाफट इसका आंसर। जी बिल्कुल, देखो फटाफट अक्षयकृति व्यास हो जाएगा, अक्षयकृति व्यास। अभी मैंने बताया आपको, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आहट संस्कृति का अवशेष मिला है? तो आहट सभ्यता मैंने बता दिया, उदयपुर जिले में। आहट सभ्यता के जो अवशेष हमें प्राप्त हुए वो किस जिले से प्राप्त हुए हैं? उदयपुर जिला, याद रखना है। कौन सी वस्तु आहट संस्कृति के स्थलों से जो है संबंधित नहीं है? चावल, कृष्ण, लोहित, मृदभांड, तांबे की वस्तुएं, चित्र दूसरे। देखो इस ऑप्शन के अनुसार भी हम काट सकते हैं। चावल तो मिले भाई आहट सभ्यता से, तांबे की बहुत सारी वस्तु मिली, ठीक है। अब बात रही इन दोनों की कि भाई कृष्ण, लोहित, मृदभांड मिले या चित्र दूसरे मृदभांड मिले, यानी कौन सा नहीं मिला ये पूछा आपको। तो इनमें से कौन सा नहीं मिला? देखो कृष्ण, लोहित, मृदभांड मिले थे, लेकिन ये नहीं मिला था, चित्र दूसरे मृदभांड। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। और ये भी 2017 के अंदर पूछा था, 2017 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, देखे इस प्रश्न को देखो आप सभी। प्रश्न है आपके सामने कि राजस्थान में लोहे धातु के प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए? देखो ये मिले आपके काले एवं लाल रंग की मृदभांड संस्कृति। मतलब किसकी बात हो रही है? आहट सभ्यता की बात हो रही है, आगाटपुर की बात हो रही है, धूलकोट की बात हो रही है, बनास संस्कृति की बात हो रही है, ताम्रवती नगरी की बात हो रही है। तो बी हो जाएगा इसका। लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ये प्रश्न आप देख सकते हो दोस्तों, ये प्रश्न जो है ना आप देख सकते हो, ये पूछे गए हैं। तो बिल्कुल आहट सभ्यता हो जाएगा भाई। लाल काले मृदभांड की बात हो रही, मतलब आहट संस्कृति, आहट सभ्यता। अगला है कि फसलों के उस समूचे को चिन्हित कीजिए, फसलों के उस समूचे को चिन्हित कीजिए जिसका समस्त फसलें आहट संस्कृति स्थलों से प्राप्त हुई हैं। देखो आहट सभ्यता से जो भी मिले, बाजरा भी मिला, चावल भी मिला है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। जो, बाजरा, चावल, ये तीनों ही ऑप्शन सही है, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। जो, बाजरा, चावल। अब या ऐसे भी देख सकते हो भाई, चावल इसमें आ गया, बाकी और किस में दे रखा है? इसमें किसी में नहीं है। तो भाई ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, ठीक है नहीं। तो जो चावल से परिचित है, बाजरे से, आहट सभ्यता वाले। निम्नलिखित में से इस प्रश्न को, ये बाकी ये अगला 12 चल वाला अगला अगले आ गए। चलो ये आज हमारे जितने भी जो प्रश्न हमने देखे वो सब प्रश्न आपके आहट सभ्यता से संबंधित थे। और मैं बिना आपका टाइम गवाए जितने भी जो सभ्यता हैं, जैसे अभी मैंने आपके सामने कालीबंगा सभ्यता करवा दी है, गणेश्वर सभ्यता करवा दी है, तो जितने भी जो प्रश्न है वो यानी कि जो एक एक सभ्यता को लेकर आ रहा हूँ और उनसे संबंधित जितने भी जो प्रश्न पूछे गए वो सब करवा रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों के बीच जरूर शेयर